ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब धर्मराज युधिष्ठिर दुख के सागर में डूबे हुए थे, तब ज्ञान के प्रतीक नारद मुनि उनके समक्ष उपस्थित हुए। एक रहस्यमयी कथा आरंभ होती है। जालंधर की रहस्यमयी उत्पत्ति। दोस्तों, यह अध्याय पद्म महापुराण उत्तरखंड का तीसरा अध्याय है, जिसमें युधिष्ठिर और नारद मुनि के संवाद के माध्यम से जालंधर की रहस्यमय उत्पत्ति और उसके वध की कथा प्रस्तुत की गई है। इस वीडियो में इसका पहला भाग प्रस्तुत है, जिसमें श्लोकों का क्रमानुसार हिंदी अनुवाद और व्याख्या भी दी गई है। जालंधर नामक एक ऐसे असुर की कथा जो इतना बलशाली था कि स्वयं भगवान शंकर से युद्ध कर बैठा। यह कथा न केवल अद्भुत है, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। आइए सुनते हैं उत्तरखंड के तीसरे अध्याय की दिव्य कथा, श्लोक, अर्थ और भावपूर्ण व्याख्या के साथ। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 3 का पहला भाग। श्लोक 1। सूत उवाच एकदा नारदो द्रष्टुम पांडव दुःखक श्रिताहम यो काम्यवान विप्रः सत्कृत्यथा विधि। अर्थात सूत जी बोले, एक बार नारद मुनि पांडवों के दुख से व्यथित युधिष्ठिर से मिलने काम्यक वन में आए। दोस्तों, काम्यक वन वह स्थान था जहाँ पांडव अपने वनवास के समय निवास कर रहे थे। युधिष्ठिर का मन धर्म में रमा हुआ था, परंतु दुख ने उन्हें अंदर से तोड़ रखा था। ऐसे समय में ज्ञानदाता नारद मुनि का आगमन हुआ। श्लोक 2 में कहा गया है, अथ नत्वा मुनि श्रेष्ठम युधिष्ठिर उवाच भगवान कर्मणा केन दुख वधो पतित वयम। अर्थात तब मुनियों में श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ऐसा कौन सा कर्म था जिसने हम इतने दुखों के समुद्र में गिर पड़े। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर की पीड़ा स्पष्ट है। वे अपने कर्मों को ही अपने दुखों का कारण मानते हैं और जानना चाहते हैं कि वह कौन सी त्रुटि थी जो इस स्थिति तक उन्हें लाई। श्लोक 3। सूतुवाच तमुवाच ऋषि दुखम त्यजत्वम पांडुनंदन सुख दुख समाहारे संसारे कह सुखी नर। सूत जी बोले, नारद मुनि ने कहा कि हे पांडुनंदन, दुख छोड़ दो। इस संसार में जहाँ सुख दुख साथ साथ चलते हैं, वहाँ कौन मनुष्य सदा सुखी रह सकता है। यह श्लोक जीवन का महान सत्य बताता है। संसार में कोई भी केवल सुखी या केवल दुखी नहीं रह सकता। दोनों स्थितियाँ जीवन का हिस्सा है। ईश्वरो अपि ही न अस्थायी पीड्यते देह संचय न दुख रहित कश्चि देहि दुख सहो यतः। अर्थात यहाँ तक कि ईश्वर भी अस्थायी रूप से एक अवस्था में नहीं रहते। वे भी शरीर के कारण कष्ट अनुभव करते हैं। कोई भी देहधारी अर्थात इम्बॉडीड बीइंग दुख से पूरी तरह मुक्त नहीं है। नारद मुनि यह बता रहे हैं कि दुख केवल सामान्य जन का नहीं, देवताओं तक का अनुभव है। इसलिए इसे जीवन की स्वाभाविक अवस्था समझकर सहन करना चाहिए। शरीरम शवितूर्यस्मा द्राहु अस्तदासते बलि राहोरपि सी रक्षिणम सौरी नाव मृत भोजते। अर्थात सूर्य जैसे शक्तिशाली के शरीर को भी
राहु ग्रहण करता है, परंतु राहु का भी सिर श्रीहरि द्वारा अमृत पान करते समय काटा गया। यह उदाहरण दर्शाता है कि शक्तिशाली से शक्तिशाली प्राणी भी संकट और पराजय से अछूते नहीं रहते। ये सब जीवन की चक्रवृद्धि है। सोऽपि शांगधरो देवक्षिप्तः सागर गह्वरे जालंधरे वीरेन निहितः सोऽपि शंभुना। अर्थात वही राहु जो शक्तिशाली था सागर की गहराइयों में फेंक दिया गया और अंततः वीर जालंधर द्वारा मारा गया, जिसे अंततः भगवान शंकर ने मार डाला। दोस्तों, यह श्लोक जालंधर के अद्भुत बल और उसकी कथा की ओर संकेत करता है। यह कथा अब युधिष्ठिर के प्रश्नों से प्रकट होने वाली है। श्लोक 7। युधिष्ठिर उवाच कौ असौ जालंधरो वीरः कस्य पुत्रः कुतो बली कथम जालंधरम शंख्य हतवान वृषभ ध्वज। युधिष्ठिर पूछते हैं, यह जालंधर कौन था, वह किसका पुत्र था, वह इतना बलशाली कैसे हुआ और भगवान शिव ने उसे कैसे मारा। दोस्तों, अब कथा अपने मुख्य विषय की ओर बढ़ रही है। जालंधर की उत्पत्ति, उसका बल और अंततः उसका वध। श्लोक 8 में कहा गया है, एतत् सर्वं समाचक्षौ विस्तरेण तपोधन। हे तपस्वी, कृपया यह सब विस्तार से कहिए। इस श्लोक में युधिष्ठिर की जिज्ञासा गहराती है और अब कथा का विस्तृत विवरण आरंभ होता है। सूत उवाच राज्ञा स एव मुक्तस्तु कथयामास नारद। अर्थात सूत जी बोले, तब नारद मुनि ने राजा को यह कथा कहनी आरंभ की। कथा वाचन अब वास्तविक रूप से प्रारंभ हो चुका है। नारद उवाच वृणु भूप कथाम दिव्याम अशेषा भोगना सिनिम ईशान सिंधु सुनवोश्च संग्रामम परमाद्भुतम। नारद जी बोले, हे राजन, अब तुम दिव्य कथा सुनो जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह कथा ईशान अर्थात शिव और सिंधु पुत्र अर्थात जालंधर के परम अद्भुत संग्राम की है। कथा की विशेषता यह है कि यह केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर के धर्म अधर्म के युद्ध का प्रतीक भी है। श्लोक 11 में कहा गया है, एकदा गिरिशम स्तोतुम प्रयव पाक शासनः अप्सरोगण संगीर्णो देवैर्बहु भीरावृतः। एक बार इंद्र भगवान शिव की स्तुति करने अप्सराओं और अनेक देवताओं के साथ पहुँचे। अब कथा एक विशेष प्रसंग पर केंद्रित होती है, जहाँ से जालंधर की उत्पत्ति और शक्ति का रहस्य धीरे धीरे उद्घाटित होगा। तो दोस्तों, यह थी इस अद्भुत अध्याय की प्रारंभिक झलक। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे इंद्र के अहंकार से जन्म हुआ एक दिव्य दानव जालंधर का, जिसकी शक्ति ने स्वर्गलोक को भी हिला दिया। इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले वीडियो में। जुड़े रहिए कॉस्मिक हार्मोनी पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।